की कमाई से वो बासी भी क्या कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? और हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, उसने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। उसने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा। तो दुनिया झूठी लोग भरे भी कौन किसी का होता है, हंसकर बातें करने वाला तन्हाई में रोता है। अल्लाह अल्लाह गुर्बत उसकी, अल्लाह अल्लाह किस्मत उसकी। 60 साल की उम्र है लेकिन अब तक बोझा ढोता है, अब तक बोझा ढोता है, और अब तक बोझा ढोता है। तो इसलिए ये मेरी गजल का मतलब आपके दामन में रख रहा हूँ कि मुसीबत में हटा दिया सामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी चैनल मौजूद हैं YouTube के, वो लोग भी सुने और ऑडियो वाले भी सुने, और बिलखुसूस मेरी ऑडियंस मुझे सुने, जिन्होंने मुझे यहाँ याद फरमाया है कमेटी ने। मुसीबत में शरीफों की, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। क्यों? करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सदर साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून भाई। मैं पूरी गजल की बात नहीं करता, इस गजल के 6 शेर पढ़ूंगा मैं आपके सामने। दोस्तों जरा मुखातिब बजाएं। दोस्त जरा, बेटा, बच्चे, भाई भाऊ तवज्जो, नहीं बैठे रहो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने हारून भाई से मुखातिब हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ एक बड़ा अमाउंट दे करके बुलाया है। हारून भाई, मैं आपको 6 के 6 शेर पे तवज्जो नहीं दूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी रात जो आपने सुना है और जो सुनाऊंगा इसके बाद वो सुनना। सिर्फ मेरी जान सदर साहब ये शेर सुन लेना, अगर दिल चाहे तो पेमेंट करना, वरना आज की रात का पेमेंट ही मत करना। मंजूर है आप लोगों को? रख दूं इनके दामन में मैं वो शेर। क्या बात है, क्या नाम है? सक्सेना साहब। सक्सेना साहब हाथ मिलाइए। आप सक्सेना है ना? हाथ मिलाइए। जिसने हिंदुस्तान नहीं देखा वो हिंदुस्तान देख ले। वाह,
भाई ताली तो बजाओ यार कम से कम, ये हिंदुस्तान है, ये सक्सेना है, इन्होंने मुझे तोहफा दिया है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान, मैंने आपसे बोला था कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये हमारे सबके बाबा का है। और मैं एक बात बताता चलूँ, जो YouTube से सुनने, ये जो हमें गज़लें पढ़नी पड़ती हैं, तो ये दोस्तों इसलिए भी के कमेटी की फरमाइश रहती है कि जुनैद भाई हमारे गैर मुस्लिम लोग जो आए हैं उन तक भी ये एक गज़ल पहुँच जाए तोहफे के तरफ से। तो मैं आइए अगला शेर पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैंने सदर साहब से इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ये शेर इनको पसंद नहीं आया तो मैं आज की रात का पेमेंट, जोर से बोलो, मुझे डर नहीं लूंगा, और अगर पसंद आ गया तो देख लो बहनों, आप भी सुन लो वहाँ, मैंने इनसे बोला है कि अगर शेर नहीं पसंद आया तो मेरा पेमेंट नहीं लूंगा, और अगर पसंद आ गया तो मेरी तरफ से बोलना सुबह को, हाँ सारी की सारी मेरी जितनी माएँ बैठी बहनें बैठी सब बोलना क्या दो पेमेंट। आप भी सुने शेर सुनना, जितने लोग 500 के नोट दे रहे हैं, 100 के 2,000 के शेर सुनिए। सवाली को कभी दहलीज से खाली ना लौटा, सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना। क्यों सदर साहब? खुदा के नाम पे देने से, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होता। हमारे सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पसंद आया सदर साहब? शेर पसंद आया? वैसे तो अलग की बात है, मजा आया नहीं? ये हकीकत है, मैं नहीं, ये हदीस है, ये कुरान है जो मैं आपके सामने शेरों में बयान कर रहा हूँ। सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। वो तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का मालिक है रब्बुल आलमीन। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे तब तो लिफाफा मिल जाएगा ना भाई। शेर पसंद आया पब्लिक को? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इससे बेहतर और कोशिश करूंगा कि आप तक मैं शेर पहुंचाऊं। ये मेरे बड़े भाई सदर मोहतरम की तरफ से 100 रुपए और मेरे असलम भाई की तरफ से 500 रुपए का नजराना आता हुआ है। और जितने भी मेरे बड़े बैठे हैं मैं सबसे तवज्जो चाहूंगा। भाई की तरफ से तो सबने देख ही लिया माशाल्लाह। हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा नवाजा है पूरी रात, और भैया ने भी पीछे से आके बहुत मुझे खुशी हुई कि एक पब्लिक में से निकल के शेर आया और हमारी मेहनत को आपने सर का ताज बनाया। मगर ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि खुदा के नाम पे देने से, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। भाई हमारे जो हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, माने जाने मेहताब साबरी साहब, तो इन्होंने बड़ी तारीफ रखी मुझसे यहाँ के स्टेज के बारे में कि जुनैद भाई एक मरतबा मेरे कहने से, और मुझसे हसनैन, हमारे जो हसनैन भाई एक मिनट इधर आइए, एक मिनट इधर आइए हसनैन साहब। दोस्तों ये दो चेहरे, हसनैन मेरा भाई कि जिसने यकीनन कुछ नहीं करे होंगे तो 2000 फूल लगा दिए मुझे।
अभी जब मैं 9 बजे भाईजान असलम भाई, जब मैं बाहर भटक 2000 फोन जब से प्रोग्राम बुक हुआ है, नहीं 2000 फोन तो इंशाल्लाह जिस दिन सीएम बनेंगे उस दिन 2000 फोन बंटवाऊंगा मैं इनसे। ये आप दे रहे हैं मुझे पैसे देने थोड़ी बुलाया, मगर मैं दोस्तों ये मोहब्बत का मैं क्योंकि अगर मैं मोहब्बत को नहीं बयान करूंगा तो मेरी गलत बात है, क्योंकि एक इंसान ने कमेटी से, पूरी कमेटी से मेरी बात ही नहीं हुई, सिर्फ हसनैन भाई से मेरी बात हुई कि जुनैद भाई आपको आना है, और इन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ कुछ बहुत सारी अफवाहें उड़ाई थी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सरकार ने मुझे बुलाया है। बहुत सारों ने तो ये कह दिया कि जुनैद भाई को बुक कराए, जुनैद भाई की जगह किसी और को बुलाया कमेटी ने। हाँ, मुझे कॉल आया यहाँ से बीसलपुर में, डॉक्टर साहब के हमारे दोस्त हैं बीसलपुर में, वहाँ से कॉल आया, जुनैद भाई आपका तो यहाँ पे इश्तहार देखे मगर आप नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं भाई मैं ही आ रहा हूँ, और पूरी ऑडियंस ने मुझे याद फरमाया है। किसी ने कह दिया कि कुछ पेमेंट का कुछ मसला है, मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इतने पैसे दिए हैं कि आसपास के एरिया में कोई सोचेगा जितने पैसों में इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ, और हमारे मेहताब साबरी साहब की बड़ी जिद्दत रही कि जुनैद भाई एक बार यहाँ नरई में आप प्रोग्राम दें, और मैंने मना करा, गवाएं आप, मैंने मना करा कि नहीं साहब वो प्रोग्राम मैं क्या करूंगा वहाँ पे आके। तो इन्होंने मुझे बताया कि जुनैद भाई अगर तुम नरई की ऑडियंस में गालोगे तो तुम्हें ऐसा मजा आएगा कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में आप प्रोग्राम दे रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि वो तो अपनी जगह है, मेरा नरई पूरे हिंदुस्तान में अपनी जगह है। क्या कहने, इसी शेर के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी कमेटी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, पूरी ऑडियंस, कि ये लोग अपनी इतनी मेहनत करके एक एक के घर पे जाके एक एक से चंदा करके इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इस शेर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा मैं। हाँ चाचा मियाँ तवज्जो चाहूंगा। क्या बंद कर दूं मैं प्रोग्राम बंद कर दूं? हाँ चाचा मियाँ मैं सुना ही रहा हूँ, मैं सुना ही रहा हूँ, आप सुनिए तो सुनिए। सवाली को कभी दहलीज से खाली ना लौटाना, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने फकीर जानकर खैरात दी उसे, मैंने फकीर जानकर खैरात दी उसे। अरे उसने दुआएं देके मुकद्दर बदल दिया, उसने दुआएं देके मुकद्दर बदल दिया। और शेर कहते हैं हो पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से। चाचा मियाँ यहीं बैठ जाए, आप जरा बैठ जाए, चाचा बैठ जाओ। बस के पीछे लिखा होता है जिसे जल्दी थी वो चले गए। शेर सुनो क्योंकि ये गजल नहीं सुनी तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से, वो बासी भी अगर हो जाए, वो बासी भी अगर हो जाए, लज़्ज़त कम नहीं होती। अगर हो जाए लज़्ज़त कम नहीं होती। अगर हो जाए कम नहीं होती। पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से, वो बासी भी अगर हो जाए, वो बासी भी अगर हो जाए, लज़्ज़त कम नहीं होती। अगर हो जाए लज़्ज़त कम नहीं होती। और ये शेर कि हमारे नौजवानों की फरमाइश थी।